अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लर्नर एरा। और मैं आप लोगों का ट्रेनर हसन शेख। और आज मैं आप लोगों को ये समझाने की कोशिश करूँगा कि एक्सेल के अंदर हम किस तरीके से नेम असाइन करते हैं और उस नेम असाइन करने के बाद हम अपने रिपोर्ट को किस तरीके से मैनेज करके बआसानी हम किसी रिपोर्ट को बना लेते हैं और उस नेम असाइन कर कर हम किसी डेटा को किस तरीके से मैनेज करते हैं और अपने आंसर को फाइंड करते हैं। तो आपके स्क्रीन पर एक पावर फंक्शन एक्सरसाइज के नाम से एक डेटा आ रहा होगा, इसमें रीजन, आइटम, यूनिट्स, सेल्स, ये चार चीज़ें मौजूद है। ठीक है, इसी तरीके से आपकी दूसरी जो शीट है उसमें हमें दी हुई है कि हम फाइंड करें व्हाट इज़ द टोटल सेल्स, what is the maximum sales, what is the minimum sales और what is the average unit sold। ठीक है, तो सबसे पहले हमें फाइंड करना है what is the total sales। तो इसका तरीका यही है कि यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाकर टोटल सेल्स मालूम कर लेंगे सम का। तो चले आए करके देखते हैं। इज इक्वल टू SUM सम, और सेल्स का टोटल पूछ रहा है तो हम सेल्स के लिए हम उस शीट में चले जाएंगे और सेल्स का डेटा हम सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, और इंटर कर देंगे। तो इसी तरीके से आप देख लें कि इसका जो आंसर आया है वो 2410 है। ठीक है, 2410। और जब सेकंड क्वेश्चन में हम आते हैं तो व्हाट इज़ द मैक्सिमम सेल्स। अब आप जिस तरीके देखिए व्हाट इज़ द टोटल सेल्स हमने फाइंड किया है, तो इसको फाइंड करने के लिए हमें दूसरी शीट में जाकर डेटा को सिलेक्ट करना पड़ा है। तो ये आई थिंक अगर हमारे पास अभी तकरीबन कुछ डेटा हैं जिसकी वजह से आसानी से हमने इसे सिलेक्ट कर लिया है। 20 डेटा हैं, ठीक है, तो हमने सेलेक्ट कर लिया है। तो अगर हमारे पास ये 20,000 या 20 लाख होता तो हमारे लिए थोड़ा सा इश्यूज़ होता कि बार बार हमें सिलेक्ट करना पड़ रहा है। ठीक है, तो चले आए इसको हम थोड़ा सा आसानी बनाते हैं और किस तरीके से हम नेम असाइन करके इसको हम अपने रिपोर्ट्स के लिए समझे एक ट्रिक है जो यूज़ कर कर हम अपने रिपोर्ट्स में आसानी पैदा कर सकते हैं। ठीक है, तो चले आए हम रीजन, आइटम, यूनिट्स, सेल्स के जो है एक ऐसा नेम असाइन कर देते हैं इनको कि हम वहाँ पर जब लिखें तो सेल्स जब लिखे तो सेल्स का डेटा आ जाए, जब यूनिट लिखे तो यूनिट का डेटा आ जाए, आइटम लिखे तो आइटम का डेटा आ जाए और रीजन लिखे तो रीजन का डेटा आ जाए। ठीक है, तो मैं किसी भी सेल्स में ले जाके अपनी क्लिक रख रहा हूँ और उसके बाद कंट्रोल A करूँगा तो मेरे पास सारे डेटा यहाँ पे सिलेक्ट हो जा रहे हैं। तो अब मुझे ये डेटा ऊपर वाला एडिंग नहीं चाहिए, तो मैं जहाँ से जाकर डेटा सेलेक्ट कर लूँगा। ठीक है, एक बार मैंने डेटा सेलेक्ट कर लिया, फिर उसके बाद मैं फार्मूलाज के टैब के अंदर आऊँगा। यहाँ पर होता है एक नेम मैनेजर। अगर हमें नेम असाइन मैनुअली करना है तो हम नेम मैनेजर में चले जाएंगे, और अगर हमें ऑटोमेटिक करना है तो क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन में चले जाएंगे। तो हम क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन में क्लिक करेंगे, हमारे पास एक मैसेज ऑप्शन आएगा जिसमें होगा क्रिएट नेम फ्रॉम सिलेक्शन। तो क्रिएट नेम फ्रॉम वैल्यूज़ आप देख रहे हैं इस तरह आ रहा है यहाँ पे, क्रिएट नेम फॉर वैल्यूज़ इन द, मतलब कि ये पूछ रहा है कि आप टॉप रो चाहते हैं या लेफ्ट कॉलम। टॉप रो के मीन्स ये है कि आप हेडिंग वाइज फाइंड करना चाहते हैं डेटा को या फिर लेफ्ट कॉलम के मुताबिक। तो हमें तो टॉप रो में हमें हेडिंग के मुताबिक चाहिए डेटा। सेल्स लिखे तो सेल्स आ जाए, यूनिट लिखे तो यूनिट आ जाए, आइटम लिखे तो आइटम आ जाए और रीजन लिखे तो रीजन आ जाए। ठीक है, तो हमने टॉप रो पे टिक लगाकर ओके कर देते हैं। ठीक है, तो हमें अब ये चेक भी कर लेते हैं कि हमारे पास जो हमने नेम असाइन किया है वो नेम असाइन हुआ है सही। इस तरीके से हमारे पास आइटम, रीजन, सेल्स, यूनिट्स हमारे पास आ रहा है। ठीक है, तो चले आए अब हम दोबारा यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं कि अब हमारे से ये पूछा जा रहा है व्हाट इज़ द मैक्सिमम सेल्स। तो मैक्सिमम सेल्स के लिए हमें मैक्स का फार्मूला लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो आए चले मैक्स का फार्मूला इसमें इस्तेमाल करते हैं, MAX। ठीक है, तो मैक्स के फार्मूला को टैप दबाकर हम अपने सेल में ले लेते हैं और उसके बाद अब मैक्सिमम सेल्स अब हमें सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, हमने नेम असाइन कर दिया है। तो नेम असाइन जब हमने कर दिया है तो हम यहाँ सेल लिखेंगे, ये देखें सेल मैंने लिखा और यहाँ पर मैं सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पर मैक्सिमम सेल आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, 300। तो जिस तरीके से हमने यहाँ पर काम किया है मैं यहाँ पर एक मरतबा टोटल सेल्स में इसी तरीके से विदाउट सिलेक्शन
मैं नेम लिखकर जिस तरह से हमने से नेम असाइन किया हम चेक कर लेते हैं, ठीक है, इसको भी। तो इज इक्वल टू सम, तो हम यहाँ पर सेल्स अब हमें सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, तो हम सेल यहाँ लिख देते हैं, ठीक है, SALE, ठीक है, टैब दबाकर हम सेल के डेटा को अपने सेल में ले लेते हैं, ठीक है, और इंटर। तो आप देख रहे हैं जिस तरीके से हमने पहले डेटा सेलेक्ट किया था तो हमारे पास जो आंसर आ रहा था, तो वही आंसर दोबारा अगेन हमने एक नेम असाइन करके हमने सेलेक्ट किया, ठीक है, डेटा को, और अभी भी हमारे पास सेम आंसर आ रहा है। तो मींस कि हमारा जो नेम असाइन हमने किया है वो ठीक हुआ है और हमारे डेटा का जो आंसर है वो भी सही आ रहा है, ठीक है। तो व्हाट इज़ द मिनिमम सेल के लिए इज इक्वल टू MIN, मीन के सॉरी MIN मीन का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे और इसको टैब दबाकर मीन के फॉर्मूले को हम अपने सेल में ले लेंगे और उसके बाद मिनिमम सेल पूछ रहा है, तो इसी तरीके से हम यहाँ पे भी सेल लिखकर हम इंटर कर यहाँ पर देख लेंगे कि मिनिमम सेल कितना है, ठीक है। इसी तरीके से जो लास्ट है हमारे पास, जो व्हाट इज़ द एवरेज यूनिट सोल्ड, अब यहाँ पर हमें पूछ रहा है कि एवरेज यूनिट बता दें जो सोल्ड हुए हैं, ठीक है। तो एवरेज यूनिट सोल्ड पूछ रहा है, तो यहाँ पर हम एवरेज का फॉर्मूला लगाएंगे AVERA, ठीक है जी, एवरेज का हमारे पास लिस्ट आ गया, ठीक है। और उसके बाद हम यूनिट पूछ रहा है, तो अब हम सेल नहीं यहाँ पर, अब हम उसको यूनिट दे देंगे, ठीक है। तो हमें यूनिट हम सेलेक्ट कर लिए, अब हम इज टू करके और उसके बाद हम ब्रैकेट क्लोज कर हम इंटर कर देंगे, तो हमारे पास एवरेज यूनिट सोल्ड आ जाएगा। तो आज इस तरीके से हमने आज सीखा है कि नाम किस तरह असाइन किया जाता है, और इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और हमारे वीडियोस को लाइक करें और यूट्यूब चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें और हम नोटिफिकेशन के बेल पे क्लिक कर दें, और ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।